पहले एक बीमारी पूरे परिवार को रास्ते पे ला देती थी, वही अब आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार करा रही है। राशन कार्ड यदि आप देखें तो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। गुंडई बिल्कुल साफ है, गुंडई कहीं नहीं है, सब लोग सुकून से जी रहे हैं और कहीं कोई डर भय नहीं है। मार्केट में चाहे रात के 12 बजे फिरो, चाहे 1 बजे फिरो, तो 2 बजे फिरो। सुरक्षा का माहौल है और भी कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। राम मंदिर जैसा बनाया गया है हमारे यहाँ पे, 370 धारा समाप्त की गई है। योगी जी ने जो समाज में भय का माहौल समाप्त किया है और एक जो महिलाओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है, तो उस हिसाब से बीजेपी के ही पक्ष में माहौल जाना चाहिए। इस समय मेरी मौजूदगी झांसी के ग्रामीण क्षेत्र रानीपुर कस्बे में है, जहां पर मेरे साथ यहां के स्थानीय व्यापारीगण हैं, जिनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि इस बार विधानसभा 2027 का जो चुनाव है उसमें किसका समीकरण बनने वाला है और किसका बिगड़ने वाला है। चाचा, क्या नाम है? अनुराग गुप्ता। क्या करते हैं आप? हम किसान हैं। क्या लग रहा है इस बार 2027 के चुनाव में? इस बार हमें लग रहा है कि हम योगी जी ने जो समाज में भय का माहौल समाप्त किया है और एक जो महिलाओं में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है, तो उस हिसाब से बीजेपी के ही पक्ष में माहौल जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। आपके विचार है ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी की जो शासनकाल है उसमें सबसे ज्यादा भय का माहौल बना है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। तो ये तो आपको आंकड़े बताएंगे ना। आज आप देखिए माननीय अखिलेश यादव के शासन में किस प्रकार सरेआम गुंडागर्दी होती थी। कोई भी सुरक्षित नहीं था, ना व्यापारी, ना किसान, ना महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं था। तो ये आपको माहौल अलग दिख रहा है, तो इसमें कोई हाथ कंगन को आरसी क्या, इसमें कोई दिखाने की चीज की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद महसूस कीजिए, आप खुद बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। तो मुझे नहीं लगता, और बाकी विपक्ष है तो वो तो अपना काम करेगा ही, वो कभी सत्ताधारी दल की वो कभी अच्छाइयाँ नहीं गिनाएगा। और ये बात हमारे योगी जी पे और फिर बैठती है कि निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर हमारे विपक्षी निंदा नहीं करेंगे तो हम अपनी कमियां कैसे देखेंगे, मतलब ऐसा उनकी सोच है योगी जी की। मतलब आप लोग भाजपाई या जो कहें कि आप लोग जो भाजपा के समर्थक हैं वो निंदा में भी अवसर खोज ले रहे हैं। नहीं, हम भाजपा के समर्थक या सदस्य नहीं हैं। हमारा मतलब ये है कि मुझे जो समाज में माहौल मिला, जैसे किसानों की समस्याओं पे उन्होंने जो तुरंत कार्रवाई करते हैं और महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, तो इससे हम अपने आप उनकी बात रख रहे हैं। हम उनकी बात अपने आप रख रहे हैं। और रही बात आपने जो विपक्ष की बात बोली है, माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बोला है, तो वो अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रहे हैं कि वो सरकार की आलोचना करें, उनकी कमियां निकालें, तो इसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अभी जो दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है सीजेपी का, अगर वही प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में होता तो उसकी दिशा और दशा क्या होती? हाँ, निश्चित इसमें हम आपसे या विपक्ष से कहीं थोड़े बहुत सहमत हैं कि जो जिम्मेवार होता है उसको जिम्मेवारी लेना चाहिए, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया है और इसमें सुधार की वादा कर रहे हैं कि हम इसमें सुधार करेंगे। और रही बात पेपर लीक की, तो किस शासन में नहीं हुए। हाँ, हर जगह अच्छाई भी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ लोग बुराई भी होती है, तो निश्चित कहीं ना कोई ऐसी कमी रह गई होगी शासन में कि जिससे चूक हुई। तो उसको मोदी जी ने खुद बोला है, आज के पेपर में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि मैं वादा करता हूँ, मैं ये सब सुधार कर दूंगा। चलिए, हम आपके पास लौटेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिदास कुशवाहा। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? चुनाव तो देखो योगी की सरकार आ गई, किसी की आना ही नहीं है, ये तो कन्फर्म है। इतना कंफर्म कैसे? 100%। क्यों? क्योंकि इसलिए कि गुंडई बिल्कुल साफ है, गुंडई कहीं नहीं है, सब लोग सुकून से जी रहे हैं और कहीं कोई डर भय नहीं है। मार्केट में चाहे रात के 12 बजे फिरो, चाहे 1 बजे फिरो, तो 2 बजे फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, योगी के जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले यहाँ का माहौल कैसा होता? उसका महिला तो 8 बजे 7 बजे बंद हो जाती थी दुकानें, आगे 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, मार्केट की देती पोजीशन उस समय। हाँ, और अब क्या हाल है? आप ये है कि अब पूरी रात 12 बजे 2 बजे जब घूमना हो, चाहे जितने बजे जाओ, रात के 12 बजे जा सकते हैं, 11 बजे जा सकते हैं, 7-8 बजे, किसी को कोई डर नहीं है। अच्छा, इस सुरक्षा की दृष्टि से आप सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन ये बताइए कि इस बार जो आपको नहीं है पता क्या कि ऐसा है?
आप बताएं, आपको आप आपको दावा कर रहे नहीं हैं, हम आपको दावा नहीं कर सकते। नहीं तो दावा क्यों नहीं कर सकते? आपको हम ऐसा नहीं लग रहा कि डर कोई आप तो बदलाव तो हुआ है। बदलाव हुआ कि आप क्या कहते हैं? थोड़ा आप सा कहते हैं नहीं, पहले की अपेक्षा आप कैसा लग रहा है आपको? आप ठीक-ठाक बताइए। है, हैं? ठीक-ठाक है। ठीक ठाक है कि ठीक है? एमवाई समीकरण और पीडीए जो समीकरण इस बार बन नहीं, रहा नहीं, है, आप तो जब सब जगह जाते हैं तो आपको पहले की अपेक्षा कैसा लग रहा है अब? तो बदलाव तो हुआ है। हुआ है? क्या काय का बदलाव हुआ है? जो सुरक्षा की दृष्टि सुरक्षा की दृष्टि से है ना? तो हाँ, तो आप बताइए ना कैसा है? एमवाई समीकरण और पीडीए जो समीकरण इस बार बन रहा है, उसको लेकर क्या लग रहा है? देखो पीडीए का तो वो देखो उनका काम है, विपक्ष का काम है, वो तो काम करते ही रहते हैं। देखो विरोध तो होना ही चाहिए, हर चीज़ का ऐसा नहीं है, विरोध तो होता ही है। और विरोध जब तक नहीं होगा तब तक चुनाव में मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि अपनी बात रखना चाहिए उनको। वो अच्छा काम करेंगे तो फिर आएगी, और नहीं करेंगे तो वो कल अपने के विपक्ष जीतेगा। लेकिन अभी हाल तो हमें यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि अखिलेश क्यों नहीं आएंगे? अब ऐसा है कि अखिलेश आए हैं। अखिलेश क्यों नहीं आए? अखिलेश भी आए हैं। अखिलेश जब अपना शासन चलाया है तो उनका भी शासन देखा है लोगों ने, और इनका भी शासन देखा है लोगों ने। तो इनका शासन उनको सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा लग रहा है। हाँ, आए हैं और तो एक बार और देख लीजिए अखिलेश को। किसको? हाँ, अब भाई अच्छा करेंगे, जे खराब कर ले तो वो फिर अखिलेश देखेंगे। अभी हाल तो इनका ठीक ठाक चल रहा, अच्छा चल रहा कार्यक्रम सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से योगी ठीक है। भाई साहब क्या शुभम क्या जैन, लग रहा है? इस बार भी हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। 2017 की तर्ज पर ही हम 2027 में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। क्यों लग रहा है ऐसा? ये आपने अभी जैसे व्यापारी वर्ग से बात की तो आपने जाना कि सुरक्षा का माहौल है, और भी कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। राम मंदिर जैसा बनाया गया है हमारे यहाँ पे, 370 धारा समाप्त की गई है, और भी कई एक्सप्रेस वे बने। यदि आप झांसी से अभी आए होंगे तो एक्सप्रेस वे आपने देखा होगा, 4 लाइन के बनाया गया है। आप यहाँ पे सड़कें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम हुआ है, और इसी के दम पे, विकास की दम पे हम बोलते हैं कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, आपने राम मंदिर की बात कही, लेकिन उसी राम मंदिर में चोरी भी हुई है, घोटाला हुआ है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है कि जो योगी हैं उनके शासनकाल में इतनी बड़ी चोरी हो गई है और कोई भी अभी तक अपराधी जो है उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला है। SIT गठित की गई थी, सभी की जांच हो रही है, सभी को हिरासत में लिया गया है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, उन्हें खुली छूट दी गई है। SIT गठित होने का मतलब ये होता है कि उनके पास फुल पावर है कि वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएं। तो वो प्रशासनिक मुद्दा हो गया पूरा। तो जांच में देरी क्यों हो रही है? जांच में देरी नहीं, 15 दिन का समय लिया गया था, 15 दिन में ही बहुत सारे खुलासे कर दिए गए थे उसमें। तो बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर का वो तो बाबा जाने, बुलडोजर तो बाबा जाने। बाबा तो अखिलेश यादव कहते हैं ना कि यादवों पे, मुस्लिमों पे बुलडोजर सिर्फ चल रहा है योगी का, बाकी जो राम मंदिर में दोषी पाए गए हैं उन पे अभी उनकी दोष सिद्ध होगा तब तो चलेगा ना, दोष सिद्धि के पहले कि थोड़ी चलेगा। अभी SIT जांच कर रही है, जांच आएगी तब उसके बाद का विषय है वो सारा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर अगर बात करी जाए तो एमवाई समीकरण भी चल रहा है और पीडीए भी चल रहा है, तो क्या लग रहा है कितने प्रभावशाली होंगे? ये सब खोखले बातें चल रही हैं। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने वाली है। बाकी विपक्ष हो हल्ला करता है, वो उसका कार्य है, वो करेगा अपना कार्य। इतना आप कॉन्फिडेंस होकर क्यों बोल रहे हैं? क्या लग रहा है इतना आत्मविश्वास के साथ कैसे? ये तो अंदर से ही आ रहा है सब कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किया क्या है ऐसा, आप वो तो बता दो। आपको मैंने बताया ना, आप झांसी से यदि अभी आए हैं, एक्सप्रेस में से सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। आप को और क्या, नमामि गंगे, हर घर नल योजना से लेके सारे कार्य कराए गए हैं। बेसिक चीज, जो लाइट हमारे यहाँ 8 घंटे से 10 घंटे आती थी, आज 16 से 20 घंटे आती है। तो ये सारी चीजें, बेसिक नीड भी पूरी की गई है। और आप आयुष्मान कार्ड पे जाएं, हर व्यक्ति के पास, हर गरीब व्यक्ति, आप देखा होगा कि पहले एक बीमारी पूरे परिवार को रास्ते पे ला देती थी, वही अब आयुष्मान कार्ड मिलने के बाद 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार करा रही है। राशन कार्ड यदि आप देखें तो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं, हम आपको इधर बताएंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप यंग हैं और अभी जो वर्तमान में दिल्ली में एक प्रदर्शन हो रहा है सीजेपी का जब वो प्रदर्शन गर्म हुआ उसके बाद तत्काल राहुल गांधी PM आवास से बाहर रोटियां सेंकने पहुंचे, तो उसके बाद फिर पुलिस वालों ने सफाया भी किया है। इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? ये प्रदर्शन PM किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है, वो 140 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारे देश के गौरव है वो।
और उनके आवास पर इस तरीके से जाना, इस तरीके से करना, ये बहुत ही असंवैधानिक मूव था राहुल गांधी जी का। तो मैं यही कहूँगा। और आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय को घेरने का भी प्रोग्राम किया है, आपने शायद देखा हो वो। तो ये पूरा राहुल गांधी जी का असंवैधानिक मूव था। अच्छा, यही प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में होता तो क्या हाल होता? ये तो वक्त की गर्त में है कि उत्तर प्रदेश में होता तो क्या होता। ऐसा क्वेश्चन शायद यदि आपने देखा हो तो योगी जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी पूछा गया था, और उन्होंने कहा था कि वो देश की राजधानी है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही। सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे इस बार? जो सुरक्षा इस बार वोट किस पर पड़ने वाला है? सुरक्षा को लेके, विकास को लेके, या फिर वादों को लेके? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर ही वोट पड़ने वाला है, और हम विकास के कार्य पर ही चुनावी मैदान में जाएंगे। विकास कार्यों के साथ ही चुनावी मैदान में जाएंगे, ये झांसी के रानीपुर के स्थानीय लोगों की राय है।